बच्ची के गुनहगार पर बुलडोजर प्रहार। अयोध्या के दरिंदों को बाबा बख्शेंगे नहीं। इंसाफ बुलडोजर से या डीएनए जांच से? आरोपी मोइन खान, इसीलिए डीएनए जांच की मांग। देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए पहले कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो बेकरी थी, यहाँ पर एक निर्माण था और उस निर्माण को बुलडोजर नंबर 2 इसको हम कहें। देखिए पहला जो बुलडोजर था, पहला बुलडोजर जो यहाँ पर किनारे पर जो मिट्टी थी उसमें धंस गया, तो फिर दूसरा बुलडोजर मंगाया गया और दूसरे बुलडोजर ने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया। और ये तस्वीर आपके सामने, आप देखिए ये बुलडोजर गरजता हुआ। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और के लिए डीएनए करा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। कार्रवाई है सरकार को करना चाहिए और उसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ है। मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दुर्भाग्य है जब हम कानून बनाते हैं कुकृत्य के विरुद्ध आजीवन कारावास की फांसी की, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी के पिताजी जैसे लोग कहते हैं नौजवानों से गलतियां हो जाया करती हैं। जहां भाजपा के विधायक सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वहां बुलडोजर का डीजल खत्म है। अगर यादव और मुसलमान है तो बुलडोजर में डीजल आ जाएगा। ये दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी आरोपी मोइन खान, इसलिए डीएनए जांच की मांग। पहले समझिए समाजवादी पार्टी का दोहरा मापदंड। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता इस घटना में शामिल नहीं होता तो समाजवादी पार्टी कहती कि योगीराज में जंगल राज है, आरोपियों पर कार्रवाई हो, बुलडोजर चलना चाहिए। अब बुलडोजर चल रहा है तो अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि डीएनए करा लीजिए। क्या ऐसा होता अगर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं होते तो आज हम यूपी मांगे उत्तर करेंगे। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी पिक एंड चूज वाली राजनीति करते हैं? क्या सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल उस बेटी से मिलने भी जाएंगे जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और अपने साथ हुई दरिंदगी को याद कर करहा रही है? तो ये सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या मामले पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि अयोध्या में बेटी के गुनहगार मोइन खान है, इसलिए सपा अध्यक्ष आरोपी के डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं और अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। लेकिन मामले पर सियासी रंग चढ़ गया है। अयोध्या गैंगरेप अब बुलडोजर एक्शन बनाम डीएनए जांच की मांग में फंस गया है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे साथ मेजर आशीष जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कि रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ेंगे आरएलडी की तरफ से। जैसे ही चर्चा में शामिल करते हैं तो उनको हम जोड़ते हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो जुड़ गए। हमारे साथ संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेजर साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, समाजवादी पार्टी का ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र क्यों सामने आ रहा है? सर, अगर इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम नहीं होता, सांसद का वो करीबी नहीं होता, अब तक समाजवादी पार्टी हल्ला कर देती सर। और अब तक समाजवादी पार्टी कहती बाबा क्यों चुप हैं, बाबा का बुलडोजर कहां है, जंगल राज है। और आज बुलडोजर चल रहा है, आप कह रहे हैं कि डीएनए करा लीजिए, क्यों सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हर 3 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, हर 3 घंटे। अब
हमें न्याय केवल एक महिला को नहीं दिलाना है, हमें एक ऐसी कार्य प्रणाली बनानी है कि हर महिला को न्याय मिले। और उसमें हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि यदि अभी जैसे कहा गया कि डीएनए करा लें या इसकी एक जांच करा लें, तो मैं समझता हूं उसमें कुछ गलत नहीं कहा गया है। यदि आज आप अरे आशीष जी, ये स्टैंड आपका और केस में तो नहीं हुआ। आप मुझे बताइए ना, आपका स्टैंड बताइए ना, आपने कौन सी घटना में डिमांड क्यों आपके अध्यक्ष ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने? नहीं, जहां पे अभी देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक महिला आप पे आरोप लगा दे कि भाई आपने उसके साथ बलात्कार किया, या मेरे पे लगा दे, तो क्या एकदम से हमको जेल में डाला जाएगा, या पहले जांच भी करेंगे कि तथ्य सही है या नहीं? कानूनी प्रक्रिया एक फॉलो तो करेंगे ना, कि बस ये सिर्फ आरोप लगने पे ही मान लेंगे कि नहीं महिला ने कह दिया मतलब सही है। मेजर साहब बीएचयू में क्या हुआ? बीएचयू में आपने बीजेपी को भर भर के गालियां दी या नहीं दी? कब कहा आपने कि डीएनए हो जाने दीजिए? नहीं, दोहरा मापदंड नहीं मेजर साहब, दोहरा मापदंड नहीं, कम से कम एक स्टैंड लीजिए आप। दोहरा मापदंड कभी भी नहीं है। दोहरा मापदंड देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। जब बृजभूषण शरण सिंह का नाम आया तो कहां थे ये भाजपा के लोग जो आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जब सेंगर का नाम आया, जो इनके विधायक का बेटा जेल में है ना, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। तो दोहरे मापदंड वहां है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि ये कार्रवाई मत करिए। कार्रवाई करिए आप, बिल्कुल निश्चित रूप से करिए। डीएनए क्यों कर लीजिए? डीएनए आज आपको इसलिए याद आ रहा है, आपका पीडीए फॉर्मूला जिसमें से ए बागी निकल गया, पीडीए में से ए ने गलत काम कर दिया, इसलिए आप डीएनए की मांग कर रहे हैं। ये पीडीए फॉर्मूला आपका। जांच की मांग तो करेंगे ना, आरोप लगा है तो क्या जांच भी नहीं? आपका कहने का मतलब है जांच नहीं होनी चाहिए? मतलब अरे सर, हर केस में क्यों नहीं कहते आप? फिर आप तो हर केस में करिए ना, फिर को सच मान लेना चाहिए। अरे गजब है सर, यही तो आपका दोहरा मापदंड। चलिए मैं कांग्रेस करेक्शन, कांग्रेस सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पूरी घटना पर? डीएनए होना चाहिए, जेल में डाला जाए, या पहले सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके आरोप सही हैं? तो हर घटना में आप खड़े जाया करिए फिर ऐसे। सुधा जी मेरे कुछ जानकारी चाह रही थी मैं आपसे जेपी जी। तो एटीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, ये लोग गुनाहगार शायद नहीं थे वहां पे। इनके खिलाफ क्या किया गया? शासन, प्रशासन, तंत्र, राज हाथ में किसके है? किसके हाथ में कानून है? किसके हाथ में स्त्रियों की अस्मिता है? और किसके जिम्मेदारी है इस प्रदेश को, जिसमें हम अपराधों के, महिला अपराधों के मामले में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं? किसके हाथ में? एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। उस बच्ची के साथ जो हुआ, वो व्यक्ति अपराधी, हिंसक, हैवान, और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? किसी भी पार्टी की बात छोड़ दी, मैंने कहा अगर मेरा भाई भी होता ना तो अपराधी मात्र होता मेरे लिए। दूसरी बात, अभी जौनपुर में एक भाजपा नेता की बेटी आके, बनारस में खून से लथपथ, गाजीपुर में 2.5 साल की बच्ची, ये जो अपराध बढ़ रहा है, सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी। मैम मैं इनसे जवाब लूंगा। आप ये बताइए, क्या अभी अगर ऐसा है, क्या हम ये कहें आप इनको जिम्मेदारी बता रही हैं, इनकी आप बता रही हैं कि इनकी लापरवाही, बिल्कुल ये जवाब देंगे, बीजेपी को जवाब देना होगा कैसे हो गया। लेकिन आप ये बताइए, क्या डीएनए होना चाहिए? फिर अपराधियों की समाप्ति कैसे हो सकती है? कैसे उनका मन बढ़ रहा है? 16 अपराधियों में अगर मुख्यमंत्री जी को 2 लोग दिखते हैं तो ये दिखाता है कि इस देश को, इस प्रदेश को बांट के, आप जानते हैं ना कि आप वोट परसेंटाइल कौन कितना दे रहा है गिन नहीं सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये 80-20 का देश को, इस समाज को ऐसा अब आपको दो नजर आने लगे। मैम यही तो आप भी दोहरा मापदंड अपना रही हैं। मैम कांग्रेस भी दोहरा मापदंड अपना रही है। क्या राहुल गांधी जाएंगे मिलने, पीड़िता से मिलने जाएंगे? पहले सुन लीजिए, सीधा मापदंड है, महिलाएं इस देश की, अस्मिता है इस देश की, उनके खिलाफ जब महिला हमारी खिलाड़ी थी वहां पे, पुलिस अपने बूटों से उनको लथेड़ रहे थे, तब भी मेरा मापदंड वही था जो आज है। मेरा मापदंड चेंज नहीं होता है। इस देश की महिला चाहे जहां की हो, इस पूरे देश की महिलाएं जहां की हो, जिनके साथ राहुल गांधी जाएंगे मिलने सुधा मिश्रा जी पीड़ित से? प्रश्न होना चाहिए, इस देश का प्रधानमंत्री क्यों चुप रहता है आधे अधूरे बातों पे? क्यों अपने? अरे राहुल गांधी जिस सांसद की पीठ थपथपा रहे थे, वेलकम कर रहे थे, उसका सहयोगी निकला, उस पर कुछ बोलेंगे नहीं? मैम कांग्रेस क्या बोलेगी? आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी के नहीं होते, अपराधी है। शासन क्या कर रहा है, कैसे अपराध बढ़ रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? आप मात्र थाने में सबको सस्पेंड कर दीजिए। डीआईजी का सस्पेंड किया आपने। चलिए संजय जी, ये सवाल है,
उन्होंने तो अपना बता दिया कि वो नहीं बोलेंगे, वो तो उनको बचाएंगे, लेकिन फेलियर तो आपका भी है ना, आपकी सरकारों का हो क्या रहा है? बुलडोजर चलता है तो क्या हो रहा है? देखिए, सरकार की मंशा एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है, लेकिन इसमें दो तरह के नजरिए हैं। एक ये मानने वाली है कि जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरे वो लोग हैं जो अपने हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान से बनने वाले विधि और विधान, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर कोई रेप की पीड़िता है तो उसका बयान ही पर्याप्त माना जाना चाहिए। वे अब उसको बचाने के लिए कहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। ये कवर फायर देने वाले बलात्कारियों को बचाने वाले, क्योंकि जो बलात्कारी हैं वो उनके थोक के वोट बैंक हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस पीडीए को लेकर आती है उसी की गरीब, अति पिछड़ी और ऐसी बेगुनाह नाबालिग बच्ची के साथ अगर बार बार लगातार रेप होना, गैंगरेप होना, उसका वीडियो बनाया जाना, निर्लज्जता की पराकाष्ठा, और उनका सांसद जो उनको अपनी गोद में बिठा। संजय जी, अगर ये डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे मंशा क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, इनकी मंशा निश्चित रूप से उस अति दलित, पिछड़ी, गरीब महिला को बेइज्जत करने के लिए, न्याय को देर से मिलने के लिए, और संविधान से जो नियम कानून बने हैं उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए। संजय जी, अति पिछड़े की जो आप दुहाई दे रहे हैं, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही, तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? फेलियर तो आपका भी है ना। हम उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके कड़ा संदेश दे रहे हैं, और ये हर घटना के साथ दे रहे हैं, और इसके इनका मनोबल कौन बढ़ा रहे हैं? देखिए, अवधेश प्रसाद दिल्ली में कहते हैं कि इट इज ए एक्सीडेंट, और उसके बाद सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं। सुधा जी जल्दी से कहिएगा, मैं चौधरी जी आ रहा हूं। संजय जी, सुधा जी क्या कह रही हैं? जौनपुर में भाजपा की पुत्री बेचारियों, 6 में पढ़ने वाली बच्ची उठा के किडनैप करके उस गुरुद्वारे में छोड़ दिया गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? कितना अपराधियों का मन बना हुआ है। अपराधी इतने ज्यादा इस देश में खौफ में नहीं है, कुछ भी कर ले रहे हैं। आपकी साथ जो खड़ा देखती है उसकी बेटी को उठाकर जौनपुर से बनारस में छोड़ दिया गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, बेटी हमारी हो या किसी और की, बेटियां तो बेटियां होती है। आप तो केवल राजनीति कर रहे हैं। अब वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नहीं है। अगर राज्य में घटना हो तो उनका मुंह सिल जाता है, और अगर कोई मुसलमान करके देखिए, वो एक ट्वीट करने की भी जहमत नहीं करते। ऐसे मुद्दों पे इन लोगों से राजनीति बिल्कुल मत कराया करिए, जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं है। 1%। अरे कुछ शब्द सुधा जी अपने दोस्त के लिए भी तो कह दीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए वो डीएनए की मांग कर रहे हैं, क्या डीएनए का इंतजार करें? क्या सुनिए बुलडोजर चले ना चले, डीएनए का इंतजार करवाएगी क्या कांग्रेस? नहीं, सुनिए, किसने मना किया? शासन, प्रशासन, पुलिस सबके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है। किसने मना किया? अरे आ तो गए ना समर्थन में। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव समर्थन में आ गए। वो पूछ रही हूँ एडीजी। अरे ये तो हम आपसे पूछेंगे ना मैडम जी। मैं पूछ रही हूँ किसको सस्पेंड किया गया? मात्र प्यादों को हटा देंगे, सिपाहियों को हटा देंगे, आपका काम पूरा हो गया। मैं पूछ रही हूँ, आपको याद होगा मुख्यमंत्री थी मायावती जी, एक लखनऊ में कायम हुआ था, तुरंत आर.के. पंडित को हटाया गया था, एसपी, सीओ सबका निलंबन किया गया था। यही कारण था कि उस समय आईएएस, मैम यही तो बात, बैकग्राउंड चाहिए, इस मुद्दे से बचाइए, एक विशेष वर्ग को बचाइए आप, और वो बैकग्राउंड पर जाइए। रोहित जी एक रिएक्शन, ये क्या है? ये राजनीति है, दोहरा मापदंड है, ये हो क्या रहा है? ये कोई दोहरा मापदंड नहीं है इस देश। आ रहा हूँ सुधा जी। रोहित जी रुके। जेपी जी, ये अत्यंत दुखद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी अभी स्तर पे उतर आए हैं कि वो बेटियों के साथ रेप तरीके से, कन्या के साथ वहां पे दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके बाद समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस आज गायब है, नदारत है। ये पुराने केसेस गिनवा रहे हैं कि उससे तुलना कर रहे हैं कि कभी कि इस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ। मैडम, कम से कम बेटी को बेटी समझो। हर केस अपने आप में जरूरी है कि अगर बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस केस में एक दलित बेटी, जो कि कुल जिसकी उम्र 12 साल है, एक कन्या के साथ अत्याचार हुआ है, और उसके बाद आप धर्म और जातियों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप किस तरीके से दलित का समर्थन करते हैं? किस तरीके का पीडीए है आपका कि यही
पीडीए है कि एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हो गया और आप उस अपराधी के साथ खड़े हुए हैं। और जो आप डीएनए की मांग कर रहे हैं, डीएनए जो एक प्रक्रिया है, डीएनए होगा ही होगा चेक, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधी के ऊपर तुरंत कार्रवाई ना की जाए। बेटी ने जिसके ऊपर, और आप कह रहे हैं अपराधी सच्चा है। अरे कम से कम महिला होने के नाते आप तो चुप हो चलिए, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं। मैं एक मेजर साहब एक रिएक्शन आपसे। चलिए रुके सुधा जी, रोहित जी, मैं आ रहा हूं, संजय जी आऊंगा। मेजर साहब एक रिएक्शन मैं आपसे चाहता हूं। आपको चिंता हो रही है आपके अध्यक्ष साहब को, तो ठीक है, आरोपी की तरफ से आप एक याचिका लगा दीजिए, एक आवेदन दे दीजिए ना। समाजवादी पार्टी डीएनए चाहती है, दे दीजिए सर, किसने रोका है? आवेदन लगा दीजिए आप। हम क्यों आवेदन लगाएंगे? अरे आपके अध्यक्ष लिख रहे हैं, उन्होंने क्यों? आप आवेदन कर दीजिए ना सर। क्या जा रहा है समाजवादी? अध्यक्ष साहब कह रहे हैं सर आपके, उन्होंने एक बात कही कि अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए, बस इतना कहा है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम भाजपा की तरह नहीं है कि अगर हम नहीं, वो डीएनए की मांग कर रहे हैं ना, तो डीएनए के लिए आवेदन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिलवा दीजिए ना सर, कि देखिए हम आरोपी की तरफ से एक आवेदन दे रहे हैं, उसका डीएनए हो जाए। हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप बिल्कुल करिए कार्रवाई, बिल्कुल करिए कार्रवाई, बस निष्पक्ष रूप से करिए, हम इतना कह रहे हैं। हम कभी ये नहीं कह रहे कि चलिए मैं लौट रहा हूँ। अयोध्या गैंगरेप पर बोले गिरिराज सिंह, मैं आ रहा हूँ। अखिलेश यादव राहुल पर बोला हमला, आरोपी का नाम मोइन खान है, अखिलेश राहुल की जुबान नहीं खुलेगी। अब वो कह रहे हैं कि ये गिरिराज सिंह ने कहा है, आपको बता दें, अखिलेश राहुल पर हमला बोला है, आरोपी का नाम मोइन खान है। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना, उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली है। चलिए हमारे साथ सुधा जी, आपने स्काइप से अपने आप जुड़ी हुई हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा स्काइप से, क्योंकि आपकी आवाज शायद आपको नहीं मिल पा रही है। अब क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुप हैं, उनकी आप जुबान नहीं खुल रही है राहुल गांधी की। मैं नहीं कह रहा हूँ, गिरिराज जी कह रहे हैं। क्या राजनीति है इन लोगों की? 2 लोगों के खिलाफ उस बच्ची की मां ने एफआईआर दर्ज कराई है, 2 आरोपी हैं, नाम एक का याद हो रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता पे कि अगर 2 आरोपी हैं, दोनों का नाम पता है, तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि आप उस नाम को ले पाए। और जेपी जी, आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने पहले कहा था, बलात्कारी व्यक्ति सिर्फ बलात्कारी है, वो मानसिक रूप से रोगी है, राक्षस है, हैवान है, जो महिलाओं की अस्मिता पे इतना ज्यादा प्रहार कर सकता है। और उसके साथ अगर सुधा जी एक छोटी सी बात बताइए। 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, नाम बताइए, वो दोनों कौन है आरोपी? सुधा जी दोनों आरोपियों का नाम बताइए। एक मेरी बात सुनिए सुधा जी, एक छोटी सी बात बताइए मुझे। सुधा जी एक छोटी सी बात बताइए, ये डीएनए की मांग कर रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए, उस बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने वाले वो दोनों व्यक्ति कौन है? सुधा जी मुझे बताइए। जेपी जी, उसका नौकर था, मैं उसका नौकर है, उसका नौकर था, उसके साथ काम करता था मैं मुझे एक बात बताइए सुधा जी, अब छोड़िए ना, ये तो इनका काम है, ये करेंगे। सुधा जी मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए। नहीं, नौकर का नाम राजू है मैडम, नौकर का नाम राजू है। किसी ने बताया अभी तक किसी कमल गट्टे ने बताया कि उसका नाम किसी भी कमल गट्टे ने? मेरी बात सुनिए पहले, जो भी है मोइन और राजू, दोनों अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कीजिए। आप बताइए, भवन गिरवा रहे हैं। चलिए ये ठीक किया। सुधा जी अब मुझे एक बता दीजिए, सुधा जी अब ये बताइए, सुधा जी मुझे इतना सा बता दीजिए, ये डीएनए की मांग कर रहे हैं, क्या आप समर्थन करते हैं? नहीं, यस या नो? नहीं, आपको इसका उत्तर मैं क्यों दूं? आपको आप बताइए, आप सुधा मिश्रा जी, यस या नो, डीएनए होना चाहिए या नहीं? सुनिए मेरी बात सुनिए, इसका उत्तर सब पार्टी प्रवक्ता देंगे। मैं अरे तो खंडन करिए ना, खंडन क्यों नहीं करती आप? नहीं, क्यों हैंडल करें? अरे आप करिए, क्या गलत कर रहे हैं? डीएनए की मांग क्यों कर रही है? आपने अगर हम में से किसी एक को बुलाया, मैडम कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट का विवाद हुआ था, आरएलडी खुलकर आई थी, खुलकर विरोध किया था बीजेपी का।
खुल के आप सहयोगी हैं, आप करिए जो गलत है। नेम प्लेट को लेकर आरएलडी ने जवाब दिया था, खुद जयंत चौधरी ने कहा कि गलत है, फैसला वापस लीजिए। आप क्यों नहीं आ रही? आप ये चलाकी नहीं चलेगी आप लोगों की। मैंने कहा मोइन खान, राजू, दोनों अपराधियों और मैम उसका भी नाम राजू खान है। मैम राजू खान है उसका नाम, करके आइए। मैम उसका नाम राजू खान है, जान लीजिए। चलिए एक रिएक्शन बीजेपी का नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। राजू समाजवादी पार्टी से जुड़ा नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। कोई फायदा नहीं मिलेगा ना, वो भी राजू खान ही है। ठीक है, एक रिएक्शन बीजेपी सर संजय जी कितना घिनौना अपराध हुआ है संजय जी, घिनौने अपराध में बच्ची के खिलाफ जो हुआ है। ठीक है सुधा जी रुकिएगा, संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संजय जी देखिए, इसमें जो दोनों आरोपी हैं, दोनों, अब सुधा जी कह रही तो सुन लीजिए, दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इसीलिए आपकी और आपके नेतृत्व करने वाली दोनों महिलाओं फर्क ही नहीं पड़ता है। आप लोग जानबूझ के करते हैं। मुझे मालूम है कि वो दोनों किसी से भी संबंधित हो। मैंने कहा घर से भी होते तभी वो अपराधी है। आंखों के तारे हैं और दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसे लोग जातियों में, धर्मों में बांट के बलात्कार को देखते हैं। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है देश में। आप लोगों को महिलाओं, चलिए गजब है राजनीति सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गजब है राजनीति सर, जब अपने पर आप टूटती है तो डीएनए करा लीजिए, ये करा लीजिए, निर्दोष पर कार्रवाई ना हो, और जब कोई किसी का फंसता है दूसरी पार्टी का तो कहते हैं कि आपका आदमी है, क्या कर रही है सरकार, जंगल राज है, ये हो रहा है। ये गजब है राजनीति। यूपी मांगे